अभी स्टेज पर आने के बाद एक कथा लिखा है, शुजाअत देखकर दहशत में सारी तानाशाही है। शुजाअत देखकर दहशत में सारी तानाशाही है। हर एक इसराइली पर दायमी कहरे इलाही है। फिलिस्तीनी मुसलमानों को तुम हल्के में मत लेना, वहां का बच्चा बच्चा दीन अहमद का सिपाही है। फिलिस्तीनी मुसलमानों को तुम हल्के में मत लेना, वहां का बच्चा बच्चा दीन अहमद का सिपाही। खुलकर जवाब आ जाता, अभी से बज़्म में एक इनकलाब आ जाता। सलाम का खुलकर जवाब नहीं आया। ऐसा लगता है कि चैनल वालों की जद में आप भी हैं। हक गोई और बेबाकी का मुजाहरा आदमी को कहीं भी करना चाहिए, ये ईमानी शान है। तो आपने सलाम का जवाब भी नहीं दिया है खुलकर, अगला मरहला कैसे खुश उसलूबी के साथ तय होगा ये मैं नहीं समझ पा रहा हूं। सलाम का जवाब तो दीजिए, अपनी मौजूदगी का एहसास। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। चाहता हूं कि हुजूर मुफ्ती आजम हिंद का जिक्र कर दूं। जब अफरा तफरी हो, जब रूहानियत की आमद नहीं हो महफिल में, जब ज़हनी इंतशार हो, फिक्री बेराहरवी हो, हर तरफ खलफशार हो, एक मर्तबा हुजूर मुफ्ती आजम हिंद का जिक्र कर लिया जाए, उसके बाद देखा जाए कैफियत क्या होती है। उनका जिक्र उनके कलाम के साथ हो रहा है और तज़मीन फकीर महबूब गौहर की है सब पे करम तेरा अपना हो के बेगाना, है किसका तेरे जैसा अंदाज करीमाना, इस वास्ते कहता है आका तेरा दीवाना, तू शम्मे रिसालत है आलम तेरा परवाना, तू माहे नबूवत है ए जलवे जानाना, शाखों में लचक आए कलियों का शबाब उठे, जुल्फों की महक पाकर खुश रंग गुलाब उठे, लहराएं अगर गेसू रहमत का सहाब उठे, जो साक़ी कौसर के चेहरे से नकाब उठे, हर दिल बने मैं खाना हर आँख को पैमाना, सीने में धड़कता दिल जब लेता है अंगड़ाई, पेशानी अकीदत की खम करता है शैदाई, बिदअत की अबस तुमने अफवाह ये फैलाई, संगे दरे जाना पर करता हूँ जबी साई, सजदा न समझ नजदी सर देता हूँ नजरा। फैज़ान हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद अज़मत मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस अल्लामा महबूब गौहर साहब क़िबला। सीने में धड़कता दिल जब लेता है अंगड़ाई, पेशानी अकीदत की खम करता है शैदाई, बिदअत की अबस तुमने अफवाह ये फैलाई, संगे दरे जाना पर करता हूँ जबी साई, सजदा न समझ नजदी सर देता हूँ नजराना। आप सबकी बारगाहों में गुलहाए तशक्कुर पेश कर रहा हूँ। आज जिस कथा से मुझे अपनी निजामत की इब्तिदा करनी थी, बरकतन हुजूर मुफ्ती आजम हिंद का कलाम पढ़ दिया। अब मैं अपनी निजामत को इर्तका पजीरी के मरहले से हमकनार कर रहा हूँ। सरकार गौसे पाक का नाम लेकर उनकी बारगाह में खुसूसी इल्तिजा पेश करते हुए, अक्सा का कोना कोना है गमगीन गौसे पाक, हालातों कैफियत हैं संगीन गौसे पाक, ताजा तरीन कोई करामत दिखाइए, फिर है लहू लहान फिलिस्तीन गौसे पाक, फिर है लहू लहान फिलिस्तीन गौसे पाक। इस इल्तिजाइया कथा के बाद एक और कथा पढ़ने जा रहा हूं। शुजाअत का नया लेकर कोई आईन आएगा, दिले मजलूम को देने कोई तस्कीन आएगा, दिले मजलूम को देने कोई तस्कीन आएगा, बुरे हालात से दो चार है उम्मत मोहम्मद की, हमें लगता है फिर कोई सलाहुद्दीन। पहले तो नारा लगाइए, आप बेदारी का मुजाहरा कीजिए, अपनी मौजूदगी का एहसास कराइए, अपनी मौजूदगी का एहसास कराइए आप कि आप हैं यहाँ, या सिर्फ आपका वजूद है यहाँ, आप हैं कि नहीं। ज़हनी फिक्री तौर पर आपका रिश्ता मिंबर शरीफ से यानी मजबूत है कि नहीं, जुड़ा है कि नहीं। जितने लोग तैयार हैं एक मर्तबा हाथ उठाकर या गौसे पाक कह के बताइए।
माशाल्लाह बेदार हैं आप, मगर आवाज आपकी कम है। हाथ उठाकर बोलिए या हुसैन। आवाज और बुलंद हो जाए, या हुसैन, ताकि वो शेर भी पढ़ दूं कि बेदार हो गई है नजर करबला के बाद, मजबूत हो गया है जिगर करबला के बाद, मारे गए यजीद के सारे बचे कुचे, जाहिर हुआ लहू का असर करबला के बाद, फतहो जफर का बाधे इमामा सरे हुसैन, नेज़े पे कर रहा था सफर करबला के बाद, इस दौर के यजीद को शायद खबर नहीं, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। अब हाथ उठा के या हुसैन बोल के बताइए, उठाए रखिए, 2-4 सेकंड उठाए रखिए। एक दीनी मजहबी जलसे में भी आप बेदारी का भरपूर मुजाहिरा नहीं कर पा रहे हैं। अब बोलिए या रसूल अल्लाह, और जोर से बोलिए या रसूल अल्लाह। इधर सन्नाटा क्यों है? ये छोटे छोटे बच्चे, ये देखिए मदरसे के तलबा, इनकी यही तरबियत हुई है। जब भी तो मैं वो शेर पढ़ता हूँ, है छोटा फिर भी सियाने की बात करता है, ठहर ठहर के जमाने की बात करता है, जो अम्मा पारा सलीके से पढ़ नहीं पाता वो फेसबुक को चलाने की बात करता है। नहीं, इन बच्चों की तरबियत की जरूरत है। ये मदरसे के तलबा, अभी इसको जरा सा बंद कर दिया जाए तो 2-4 मिनट के लिए, मदरसे के तलबा मोबाइल यूज करेंगे मिंबर शरीफ पर, तो इनका मुस्तकबिल कैसा होगा? बहुत तशवीश और यानी बहुत अफसोसनाक मरहले से हमारा गुजर हो रहा है। मोबाइल को हटाओ यहाँ से। शर्म और हया की एक भी धज्जी शायद सलामत नहीं है। तालिबे इल्म होकर मोबाइल के कैमरे यूज कर रहे हैं आप, इधर हटाइए उसको। तैयार है तो बोलिए या रसूल अल्लाह, जोर से बोलिए। अभी स्टेज पर आने के बाद एक कता लिखा है, शुजाअत देखकर दहशत में सारी तानाशाही है, शुजाअत देखकर दहशत में सारी तानाशाही है, हर एक इसराइली पर दायमी कहरे इलाही है, फिलिस्तीनी मुसलमानों को तुम हल्के में मत लेना, वहां का बच्चा बच्चा दीन अहमद का सिपाही है। फिलिस्तीनी मुसलमानों को तुम हल्के में मत लेना, वहां का बच्चा बच्चा दीन अहमद का सिपाही है। इस तनाजुर के कई कतात पढ़ने हैं मुझे, मगर अब तक वो कैफियत नहीं है, वो माहौल नहीं है, यानी बेदारी वाला मजमा नहीं है, बेदार मजमा नहीं है। जबकि इस स्टेज पर मेरे मुर्शिदे इजाजत, जिन्होंने अपना खलीफा मुझे नामजद किया, सिलसिले तेहिया के कायदे अजीम, उलूम इस्लामिया पर गहरी नजर रखने वाले दानिश्वर और मुहक्किक, फाजिल उलूम इस्लामियात, शेख तरीक़त, गुले गुलज़ारे रफ़ीक़ मिल्लत, हज़रत अल्लामा अलहाज शाह डॉक्टर अब्दुल्ला अहतरुल क़ादरी साहब क़िबला तशरीफ फरमा है। जुनून इश्क का पूरा तकाजा हो ही जाता है, हर एक रंजो मुसीबत का सफाया हो ही जाता है। अजब तासीर अब्दुल्ला अहकर की ज़बां में है, ये जिसको फूंक देते हैं वो अच्छा हो ही जाता है। शेर व अदब पर बहुत ही गहरी नजर रखने वाले, यानी बलीग फिक्र के मालिक, नई नस्ल के एक उम्दा सुखनवर शायर हजरत मौलाना जो सीवान से तशरीफ लाए हैं, हजरत गुलाम मुस्तफा जामी, मैं उनकी कदर करता हूं, उनका एहतराम करता हूं, चूंकि वो शायर हैं, सुखनवर हैं, अदीब हैं, कलमकार हैं। अल्लाह ने कई खूबियों से इन्हें नवाजा। तशरीफ फरमा है। जमजम फतेहपुरी का पूछना क्या, जहां देते हैं ये शिरकत की मंजूरी निकलते हैं, छिड़कते राहों में खुशबुए कस्तूरी निकलते हैं। छिड़कते राहों में लोग शेर सुने तब सुनाया जाए। ये जो आप बैठे हुए हैं यूं ही मत बैठे आप, जहां देते हैं ये शिरकत की मंजूरी निकलते हैं, छिड़कते राहों में खुशबुए कस्तूरी निकलते हैं। जमाना बोलता है जा रहे हैं जन्नती शायर, किसी जलसे से जब जमजम फतेहपुरी निकलते हैं। हजरत मोइनुद्दीन बिशरपुरी तशरीफ फरमा है। हजरत सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, हजरत अरशद इकबाल अशरफी सीवानी तशरीफ फरमा। बड़ी बड़ी शख्सियतों की रौनक अफरोजी मिंबर शरीफ पर है। हजरत महबूब आकिल नई नस्ल के बहुत अच्छे नाज़िम नकीब, अल्लाह रब्बुल इज्जत मजीद शेरी कद बुलंदो बाला फरमाए। अब मैं आपकी तरफ रुख कर रहा हूँ।
आप चाहते हैं ये जलसा बहुत कामयाब हो? चाहते हैं? कितने लोग चाहते हैं? माशाअल्लाह, एक नारा लगा के दिखाइए मुझे। नारे का सिर्फ जवाब देना है आपको। एक बेहतरीन कता मैं पढ़ना चाह रहा था नाते पाक का, मगर मैं देख रहा हूं मुजीब साहब किबला जो रांची से तशरीफ लाए, सुभान अल्लाह, इस तरफ तशरीफ फरमा है, निजामत के हुनर से वाकिफ है। ये नात का एक अच्छा कता पढ़ना चाह रहा था, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं पढ़ दूं। और इसी कता के बाद सिर्फ एक कता सरकार गौसे पाक की बारगाह में पढ़ के इस्तकबालिया पेश कर दूंगा। शायरी मशहूर अंदलीबे गुलशने रिसालत बुलबुले चमनिस्तान रज़वियत हजरत अख्तर परवाज नईमी की बारगाह। मैं चाहता हूं यहां से एक रंग चढ़ जाए, कादरी रंग, सुभान अल्लाह। एक कता था, बहुत पहले लिखा था, लेकिन अहबाब ने उसे सोशल मीडिया के नजर कर दिया था कि अदब के साथ गुले बागे फातिमी लिख दो, जनाबे गौस को शहजादे अली लिख दो, हमें भी हश्र में रहना है उनके साये में, हमारे नाम के आगे भी कादरी लिख दो। शेर की पजीराई हो तो अच्छे अशार का इंतखाब किया जाए। खुलूस व प्यार का गुलशन कभी न छोड़ूंगा, रुखे हयात का दर्शन कभी न छोड़ूंगा, उन्हीं के सदके में जन्नत में हमको जाना है, उन्हीं के सदके में जन्नत में मुझको जाना है, मैं गौसे पाक का दामन कभी न छोड़ूंगा। हर तरफ के लोग तैयार हो, नारा लगाएं, हजरत अख्तर परवाज नईमी का इस्तकबाल हो जाए। नारे तकबीर। जरा पहला नारा मेरी तरफ से है, जबरदस्त हो, वरना वही कैफियत रहेगी जो पहले थे। नारे तकबीर। हाथ उठाते हैं तो खुल के उठाइए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मते मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, फैजान हजरत रफीक मिल्लत, सरपरस्ते इजलास अल्लामा डॉक्टर अब्दुल्ला साहब अहकरुल कादरी। वो शेर जिससे मैं इनका इस्तकबाल करना चाह रहा था, अहले फन अहले दानिश बैठे हैं, ये शेर इतना आसान नहीं है कि हल्के में पढ़ दिया जाए, नहीं, जरा माहौल बर्पा करना पड़ेगा। सुनिए वो शेर, उस साथ पर फिदा मेरा हरफे सना हुआ। अब इसे चालू कर दिया जाए। उस साथ पर फिदा मेरा हरफे सना हुआ, है शामियाना जिसके करम का तना हुआ, उस चांद पर गया मेरे भारत का चंद्रयान, जो चांद था नबी का खिलौना बना हुआ। शेर तो ठीक ठाक था, मगर नारा ही नहीं लगा तो अच्छे शेर पे इतने खामोश होंगे आप, तो क्या किया जाएगा? ये नजराना जेब में रखा जाएगा या इसे बाहर कर दिया जाएगा? मैं नजराना नहीं, मैं रुमाल निकाल रहा है, नहीं तो अच्छा शेर पढ़ा आपने, उसको सलीके से सुना नहीं। यूट्यूब और चैनल की ये हालत है कि जज्ब वाली कैफियत है, अब दिले जज्ब वाली कैफियत है तालिबो मतलूब पर, पूछिए मत क्या गुजरती है दिले महबूब पर, एक जरा खांसी भी अब करनी पड़ेगी सोचकर, वरना कल अपलोड हो जाएगा सब यूट्यूब पर। तो शेर सुनिए, अपने अंदर ईमानी हरारत पैदा कीजिए, तब नकीब और खतीब और शायर के आने का मकसद हल होगा, है नहीं? मैं समझता हूँ थोड़ी सी दूरी है, थोड़ी सी दूरी जो साहिबाने फन है मोइनुद्दीन बिशनपुरी साहब महसूस कर रहे हैं, थोड़ी सी दूरी है, उधर के लोगों को और करीब आना चाहिए, इधर के लोगों को इधर से दिल में समा जाना चाहिए। आ जाइए कुर्सियां लेकर, आगे बढ़िए, जो कमियां हो इसी वक्त हम उन्हें ठीक करेंगे। आगे आ जाइए। माशाअल्लाह, हालात की लहरों में सफर करना चाहिए, जिस वक्त जिस चीज की जरूरत हो उसे महसूस कर लेना, ये होशमंदी की अलामत है। चैनल वालों को कुछ नहीं कहा जाए, ये लोग जहां हैं जिस हालत में है रहने दिया जाए, बस जो सामाइन की शक्ल में है उन्हें बिल्कुल बेदार होना जरूरी है। आगे आ जाइए। जब इतने सारे लोग आ गए, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं कि आज का जलसा कामयाब हो जाएगा, और कामयाब क्यों नहीं होगा? इस जलसे की यानी ये जो सरपरस्ती फरमा रहे हैं, जाहिरी सरपरस्ती तो डॉक्टर अब्दुल्ला अहकरुल कादरी कर रहे हैं, रूहानी सरपरस्ती सरकारे तेगे अली फरमा रहे हैं। तो अहले स्टेज की यही कैफियत रहेगी क्या? अच्छे अशार पढ़ने का मौका नहीं देंगे आप हज़रात? देंगे कि नहीं देंगे? अच्छे अशार पढ़ने का मुझे दाद नहीं चाहिए, अच्छे शेर पढ़ूं तो शेर सुनने का हक अदा कीजिए।
मौलाना नासिरुद्दीन साहब क़िबला जामी, बहुत अच्छा आपका खिताब हुआ, माशाल्लाह सिस्टम बन रहा है। वो 2-4 अफराद जरा सा और आगे आ जाएं, ऐसा लगेगा कि चंद कतरे जो निकले हैं 50% हम कामयाबी की सरहद में दाखिल हो चुके हैं। आगे बढ़ जाइए माशाल्लाह। अब हाथ उठाकर बोलिए या रसूल अल्लाह, उठाए रखिए। मैं देखता हूं कहां कहां के लोग हाथ उठा रहे हैं। बड़ी उम्र के लोगों से मुतालबा नहीं, नौजवानों से मुतालबा। नारा लगाइए, नारे तकबीर। आप सब पे मैं भारी हूं, नारे तकबीर। आवाज अभी भी कम है आपकी, नारे तकबीर। इतनी आवाज यानी और बुलंद कर लीजिए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हज़रत, फैज़ाने रफ़ीक़े मिल्लत, फैज़ाने सरकारे सुल्तानी, हज़रत अख्तर परवाज़ नईमी।